हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपकी क्या तारीफ करते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं कि क्या तारीफ होती है आपकी, क्या तारीफ इस वक्त पे आपको मिल रही है लोगों से। चलिए, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि यू विल फाइंड द वे। ये मुझे सुनाई दिया, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो ये आपके लिए कलेक्टिव मैसेज है, रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप सबके लिए मैसेज है कि आपको रास्ता मिल जाएगा। यू विल अल्टीमेटली फाइंड द राइट पाथ। आपको राइट पाथ मिल जाएगा, सही डायरेक्शन मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। आप इतना सोचिए मत। इस समय पे आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि जैसे कि आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो आपको रास्ता मिल जाएगा निकलने का किसी भी सिचुएशन से। ये मैसेज आप सबके लिए आज की रीडिंग में आया है। ये भी गुण है आपका कि आप निकल जाते हैं प्रॉब्लम से, और यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बना के रखे हैं। बस आपको भरोसा नहीं है कि रास्ते एक्चुअली में बना के रखे हैं आपके लिए यूनिवर्स ने। आपको उस चीज़ पे भरोसा नहीं है, और यूनिवर्स कह रहे हैं इस समय पे आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि रास्ते तो बने हुए हैं। आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है। आंखें खुली हुई हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों की तरह ही देख पा रहे हैं। आप अपनी आंखों से देखिए। कहने का मतलब है आप दूसरे की तरह एकदम कम कॉन्फिडेंस में रह के, या फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर, वैसे मत रहिए। आप एक फेथ रखिए, क्योंकि आप में और लोगों में बहुत फ़र्क है। आप में और लोगों में बहुत फ़र्क है। आप यूनिवर्स डिवाइन के बहुत क्लोज हैं, पास हैं। इसीलिए आप ये देखिए कि आपके लिए रास्ता तो है, दूसरों का पता नहीं, आपके लिए तो है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है। चलिए, क्या तारीफ हो रही है आपकी, ये भी एक तारीफ ही ले सकते हैं आप। ठीक है, कि आपको कितना स्पेशल माना जाता है, लेकिन आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं इस समय पे। आपकी तारीफ होती है कि कॉन्फिडेंस बहुत है आप में, बहुत आप एक क्या कहें, एक बच्चे की तरह जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है ना, कि मैं ये कर लूंगा, कर लूंगी, मैं वो कर लूंगा, कर लूंगी, लूंगी। ये सारी चीजें जो होती है ना एक बच्चे में, चेयरफुल अदा उसकी, वो आपके अंदर है। एक वो चुलबुलापन कहते हैं ना, वो आपके अंदर है, वो बचपना आपके अंदर है, जो बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी एक तारीफ होती है कि वो जो आपके अंदर है, वो जो आपने बच्चे को रखा हुआ है, कहने का मतलब है बचपना रखा हुआ है, उसको छोड़ा नहीं है आपने, जो कि एक तरफ से तारीफ के लायक है। आपकी आंखों में मुझे सादगी दिखती है, यहाँ पे दिख रही है। तो लोग ये कहना चाहते हैं तारीफ के तौर पे कि आपकी आंखों में और आपके बिहेवियर में भी एक सादगी दिखती है। वही कहने का मतलब हो गया, एक बच्चे जैसे आप दिखते हैं। बहुत एक बचपना आपका गया नहीं है। ये नहीं कि आप मैच्योर नहीं है, लेकिन आपकी आंखों को देख के लगता है कि सादगी आज भी उसमें जिंदा है। ये आपकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है। ठीक है। फॉर सम रीजन मुझे आपके आईब्रोज एरिया और नोज बहुत यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। आपका नाक और आपके आईब्रोज बहुत अच्छे लग सकते हैं लोगों को इस समय पे। ठीक है। और आपके आंखों में एक सादगी दिख सकती है। आपका राउंड फेस हो सकता है ज्यादातर लोगों का चैनल पे जो है। खैर, जो भी फेस कट हो आपका, लेकिन एक सादगी आपकी आंखों में इस समय पे दिख रही है। एक बचपना आपके बिहेवियर में दिख रहा है। आप जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसमें दिखता है वो बचपना, और वो अच्छा लगता है, वो तारीफ के लायक है। और ऐसे लोगों को ना, ये बच्चों को ये पता नहीं रहता क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्या मुसीबतें आएंगी। वो बस बोलते हैं मैं कर दूंगा, कर दूंगी। ठीक है। तो वो होना चाहिए, बड़ों में भी होना चाहिए, लेकिन वो रहता नहीं है, और आपके अंदर है वो चीज। इसीलिए यहाँ पे मैं वो देख पा रही हूँ। सबकी निगाहें आपके ऊपर हैं। जो आपके पास है वो सबको चाहिए। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। जो आपके पास है वो किसी और को चाहिए। तो ये भी एक तारीफ है कि जो जिंदगी आपको मिली है, वो लाइफ भी दूसरों को चाहिए। ठीक है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी लाइफ रॉयल हो सकती है, जैसी भी हो, लेकिन आपकी लाइफ जैसी है, जिंदगी जैसी है, वैसी जिंदगी जीने के लिए भी बहुत लोग तरसते हैं। तो ये मैं देख पा रही हूँ क्लियरली, क्योंकि आंखें दिख रही हैं एक। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं, मतलब बहुत लोगों की आंखें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसी लाइफ आपकी है वैसी दूसरों को भी चाहिए। ठीक है। तो आंखें हैं यहाँ पे, तो कोई नजर रखे हुए है, कोई ध्यान दे रहा है, दे रही है आपके ऊपर।
इससे आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है? जो मैं कह रही हूँ कि लोगों की निगाहें उस चीज़ पे है जो आपके पास है, जो पोजीशन आपके पास है, जो फाइनेंसेस आपके पास है, जो रिलेशनशिप आपके पास है, उसके ऊपर लोगों की निगाहें हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक जलन भी मुझे यहाँ दिखी, फील हुआ, क्योंकि इतनी आंखें दिख रही हैं तो ऑफ कोर्स मुझे फील हो रहा है कि एक जेलसी भी है कि जैसी लाइफ आपकी है वैसी लाइफ वो लोग चाहते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। एक और चीज़ आप में अच्छी लगती है वो ये है कि आप दूसरों को सही तरह से जज करते हो, जैसे कि आप किसी को जानबूझ के गलत नहीं कह सकते, जब तक आप पूरी बात नहीं जानते आप किसी को गलत नहीं कहेंगे। तो ये अदा भी आपकी बहुत अच्छी लगती है लोगों को, ये जो आपका पर्सनैलिटी है कि दूसरों को तुरंत जज नहीं कर देना, समय लेना, समय लेना, अच्छी तरह से समय लेना, समझना क्यों कर रहा है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, सब चीज़ को देखने के बाद ही किसी को जज करना। आप जल्दी किसी को जज नहीं करते, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। कोई आपको आके गॉसिप भी बता सकता है, व्यूअर्स करंट एनर्जीज आ रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक फीमेल खड़ी है, आप मेल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है विजन, एक फीमेल खड़ी है, दूसरी फीमेल दौड़ के उनकी तरफ आ रही हैं, बता रही हैं उनको कुछ गॉसिप बता रही हैं, और आपका रिएक्शन उतना नहीं है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो किसी को भी, उसके गॉसिप को भी आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो बहुत ऐसे लोग आ सकते हैं आपके पास जो गॉसिप लेकर आएंगे इधर उधर की, ताकि वो आपसे बात कर पाए और आप भी कुछ उस पे टिप अपना ओपिनियन ओपिनियन दोगे, क्या आप सोचते हो उसके बारे में, ठीक है? और हाँ, मतलब वो खुद गॉसिप करते हैं, वो आपके पास आए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आप भी कुछ बताओगे कि हाँ ये इंसान सही नहीं है। जैसे कि दो इंसान खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए दे आर इन रिलेशनशिप और कोई आपसे आके कह रहा है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, मान लीजिए, तो आप बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब जो भी है मैनी वुमेन, आपको फर्क नहीं पड़ता किसी और की लाइफ से कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी तरफ गॉसिप तो आ रही है, क्योंकि आपका भी तो जानना है ना, आप भी बोलेंगे। जैसे कि आपके तरफ कोई आया, वो चाहता है कि आप भी गॉसिप करें, आप भी 2-3 बातें खराब बोले किसी इंसान के बारे में, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, वो प्लान वहीं पे फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे करंट एनर्जीज, जैसे कि आपको पता है कि मैं करंट एनर्जीज पिक करती हूँ अपने रीडिंग के थ्रू, मेरी रीडिंग का टॉपिक जो भी हो, लेकिन करंट एनर्जीज ही आती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी एक तारीफ ही है आपकी कि आप जल्दी किसी को जज नहीं करते हो, कोई बैठा हुआ है, कोई बात कर रहा है, तो आप जज नहीं कर दोगे कि दे आर इन रिलेशनशिप, ये काम नहीं कर रहे हैं, या ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो आप जज नहीं करते हो किसी को। ये अदा आपकी बहुत अच्छी उभर के सामने आ रही है, बहुत प्रैक्टिकली अपने ज़िंदगी में इस समय पे सोच रहे हो। ये माइंड की तरफ इशारा कर रहा है, सॉर्ड का जो कार्ड है उससे पता चलता है माइंड की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब कि दिमाग की सुन रहे हैं आप, बहुत दिमाग से काम ले रहे हैं, बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली काम ले रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। और कहते हैं ना, काम डाउन मुझे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब शांत हो जाओ, ठीक है? तो वो एटीट्यूड लेकर आप चल रहे हैं जहाँ पे आप बहुत शांत हैं और आप अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, बहुत लॉजिकली काम ले रहे हैं, चीज़ों को बहुत लॉजिकली देख रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे चिल्ला के फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे लड़ के फ़ायदा नहीं है, अब मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा करूंगी, मैं इसके गॉसिप में क्यों पढूं, इससे मेरा क्या फ़ायदा, ये कोई बकवास चीज़ है, तो इससे अच्छा पीछे ही रहता हूँ रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, आप खुद 2 स्टेप पीछे हो गए हो, ठीक है? आप 2 कदम पीछे ले रहे हो इन चीज़ों से, कोई गॉसिप करने आ रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं। ये भी गुण है आपके, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी ऐसे चीज़ में पड़ना जिसमें आपका कुछ, उसका कोई मोल नहीं है, उसमें कुछ सच्चाई भी नहीं है, ट्रुथ भी नहीं है। तो जिसमें सच्चाई ही नहीं है, वहाँ पे आप सपोर्ट भी नहीं करते किसी चीज़ को। मुझे लगता है बहुत ट्रुथफुल, ऑनेस्ट इंसान है। तो यहाँ पे आप किसी इंसान को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो कि आप उनसे बात करो इसी बहाने। हालाँकि लोग आ रहे हैं, ठीक है? आप तो नहीं, लेकिन लोग ज़रूर आ रहे हैं आपसे बात करने। लोग हो सकता है आपसे गॉसिप भी करने आएँ, हो सकता है पहले नॉर्मली आपसे बात करने आएँ, तो फिर आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है? नॉर्मली लोग तो बात कर रहे हैं। पहले नॉर्मली ही बात करेंगे कि आपको भी लगेगा कि ये तो नॉर्मली ही बात कर रहा है। धीरे-धीरे जब कहानी आगे स्टार्ट होगी तो आपको पता चलेगा कि गॉसिप हो रही है, ठीक है? कोई आपसे गॉसिप करने आ रहा है, करने आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें पढ़ना ही नहीं है आपको, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उतना इम्पोर्टेंट क्या है ही नहीं। तो आप उसी एटीट्यूड के साथ आंसर दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आंसर दे रहे हैं कि इसमें कुछ रखा नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है।
ठीक है? तो आप खास की तलाश में निकले हैं अभी अपनी ज़िंदगी में। आप लोग जो भी हैं, मेन या विमेन, आपके अंदर एक और क्वालिटी है कि आप कुछ खास चाहते हैं ज़िंदगी में। कुछ छोटी-मोटी चीज़ों में फँस के नहीं रहना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा गोल हो सकता है, नहीं तो आप कुछ बहुत बेहतर चाहते हो, बहुत खास चाहते हो। कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो उसमें लोग फँसते हैं, उसमें आप नहीं फँसना चाहते हो। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है, यानी कि आप कुछ बहुत अलग चाहते हो, खास चाहते हो कि हाँ, ये सही काम है, इसके ऊपर ध्यान देते हैं, ये सही काम है, ये मेरे लिए सही काम है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कि ये काम मेरे लिए सही है। तो मेरा जो अटेंशन है, मेरा जो ध्यान है, वो एक सही काम पे ही लगेगा, तो उससे मेरा ही बेनिफिट है। तो इससे अच्छा कि सही काम पे ध्यान लगाएँगे, जो सही है उसके ऊपर, जो गलत है उसके ऊपर बात करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है? कोई आके आपको गॉसिप कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, कोई आके आपके पास गॉसिप कर रहे हैं, कर रही है, तो आप उसको एंटरटेन करके 1 दिन खुश हो जाओगे, 2 दिन खुश हो जाओगे, हँसोगे, मज़ाक उड़ा सकते हो, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन क्या करोगे? बोर हो जाओगे। फिर नया कुछ सोचोगे, खोजोगे, ठीक है? तो वो चीज़ें हेल्प नहीं कर रही हैं आपको इस समय पे, ये मुझे दिख रहा है। आपके फ्रेंड सर्कल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जान-पहचान के भी हो सकते हैं आपके। फ्रेंड सर्कल भी कह सकते हो, फैमिली सर्कल भी कह सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे जो भी हैं आपके जान-पहचान के, कोई भी हो सकते हैं, वो लोग गॉसिप में इंटरेस्टेड हैं कुछ लोग, ठीक है? ये तो मुझे पिक हो रहा है। ये कुछ ऐसे लोग होंगे, 1-2 लोग ही होंगे, जो गॉसिप में एक्चुअली में इंटरेस्टेड होंगे, किसी और के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप नहीं कर रहे हैं। आपके बारे में तो ठीक है, आपको आपके बारे में कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है? इस समय पे। और अगर आप गॉसिप करेंगे और दोस्ती को आगे बढ़ाएँगे, अपने बारे में भी कुछ बताएँगे, तो आपके बारे में कहीं और जाके वही इंसान गॉसिप करेगा। तो जो इंसान आपकी तरफ गॉसिप करने आ रहा है, आ रही है, वही इंसान दूसरे तरफ जाके फिर से आपके बारे में ही गॉसिप करेंगे। तो आपकी सबसे खास अदा, तारीफ़ के लायक वाली अदा ये है कि आप मुँह नहीं खोल रहे हैं ज़्यादा, उतना ही जितना बोलना चाहिए। या फिर आप ये बोल सकते हैं मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में जिस तरह से वो हाथ दिखा रही है, वो इशारा कर रही है, वो कह रही है मेरे पास समय नहीं है इसके इन बातों के लिए। मुझे उनकी आवाज़ ऐसे मतलब आई कुड फील इट, मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि वो कह रही हैं कि मेरे पास समय नहीं है इन बातों का। ये बातें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लाइफ़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो करना है वो करना है, ये बातें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो बहुत क्लियरली इन्होंने कह दिया और सामने वाला शॉक है कि इतना क्लियरली कैसे कह दिया? फिर वो इंसान स्पीचलेस हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता, बोल ही नहीं पाती। तो ऐसा सिचुएशन बनते हुए दिख रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे तो आपने बहुत छोटी बात कही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें क्या रखा है? इसमें कुछ नहीं रखा है और अपने बारे में भी आप कुछ बता नहीं रहे। अगर आपसे कुछ पूछेंगे कि आप क्या करने वाले हो? आप कहाँ जाने वाले हो? आप स्टडीज़ में क्या करने वाले हो आगे या करियर में? तो आप बताओगे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत क्लोज़्ड वन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुछ ऐसा मुझे बोलते हुए आप दिख रहे हैं व्यूअर्स, जो बहुत क्लियर है, बहुत डोमिनेटिंग भी नहीं है, लेकिन बहुत क्लियर बोल रहे हो। ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मुझे, सुनने में ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे मैं ही रीडिंग कर रही हूँ, मैं ही सुन रही हूँ, लेकिन ये जो आप ऐसे हाथ करके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कर रही हैं, मुझे लग रहा है ऐसे ही बात कर रहे हैं आप। ये भी है, आप बहुत बैलेंस रहेंगे, इसीलिए आपके बारे में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है? आपके बारे में सबसे बड़ी तारीफ की बात ये है कि आपके बारे में कुछ मिल ही नहीं रहा है जिसके बारे में गॉसिप किया जाएगा, और जो मिल भी रहा है वो बहुत अच्छा-अच्छा मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या ही गॉसिप करेंगे। तो यहाँ पे आपके बारे में कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है जिसके बारे में गॉसिप हो सकती है, ठीक है? हाँ, यस, लोग आपके बारे में, और इसके बाद हो सकता है लोग आपके लाइफ में आपको देखें, फिर सोचें कि इससे पंगा लेना चाहिए कि नहीं, फिर उनको आंसर मिलेगा नहीं चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, जिससे मुझे लग रहा है कि इससे कौन पंगा लेगा, ठीक है? वही एनर्जी है, बहुत गिविंग एनर्जी है, आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस समय पे, ये भी मुझे दिख रहा है। तो हेल्पिंग नेचर है आपका, वो भी लोगों को दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है, आप हेल्प भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं। बस कुछ चीज़ों को लेके आप 2 कदम पीछे हटे हैं, मुझे नहीं पता, सबके लिए अलग-अलग है, जैसे जो बातें मैंने बताई आपको। इसके अलावा बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो काम की नहीं है, जो काम की चीज़ें नहीं हैं, उससे 2 कदम आप पीछे हट रहे हैं, ठीक है? ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि जो चीज़ें काम की नहीं रहेंगी, उनसे आप 2 कदम पीछे हो, ठीक है? मैं किसी को एक बुक रीड करते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है?
या कुछ आप लैपटॉप या कोई भी ऐसे यूज़ करते हैं तो कुछ आप रीड करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, कुछ पढ़ेंगे आप कहीं पे भी, वो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। या किसी इंसान से आपकी 2 बातें हो जाएँ, ये दूसरा इंसान हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ख़ास होंगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आप लोग लव इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपकी यही अदा के कारण, ये जो आप 2 कदम पीछे रखे हुए हैं अपने आप को, उसके कारण भी कभी-कभी हट जाना, डिटैच हो जाना बहुत अच्छा होता है, वही डिटैच वाली एनर्जी है, तो इसीलिए यहाँ पे लोग आपके पीछे हैं। बहुत समय से व्यूअर्स अगर आपने सेल्फ केयर नहीं किया था या कुछ भी ऐसा नहीं किया था, तो यहाँ पे वो चीज़ें दोबारा से सरफेस पे आ रही हैं, क्योंकि ये डिमांड कर रहा है समय आपके लिए। इस समय पे तारीफ़ ये हो सकती है कि ये जो वुमेन है या मेन है, जो भी हैं, आप अपनी केयर कर रहे हैं। अगर आप मेन हैं, तो हो सकता है आप जिम जॉइन कर सकते हैं या कुछ भी अपना स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, ठीक है? जो मेन व्यूअर्स हैं। और मुझे बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों अचानक से। बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाई, ठीक है? ये 2 चीज़ें मुझे इतनी दिख रही हैं अभी इस समय पे कि आपके लिए इसका कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग हो सकता है, आप सर्च कर लें ड्रैगन फ्लाई का, ठीक है? कुछ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर सरफेस पे आ रहा है, बहुत समय से सेल्फ केयर नहीं किया है, अपनी केयर नहीं की है, तो अपने ऊपर ध्यान यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है? आपकी एक और तारीफ होती है, आप 2 कदम पीछे हट के ना दूसरों को नोटिस करते हैं, देखते ये क्या करेगा, ये क्या करेगी। बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है? अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को इस समय पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है? इस समय पे। तो ज़्यादा ध्यान आप इस समय पे दे रहे होंगे। चलिए कुछ चिट्स लेंगे, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। चलिए चिट्स देख लेते हैं। ह्यूज एक्शन आपकी तरफ लिया जा सकता है, कोई एक्शन ले सकता है, ले सकती हैं आपकी तरफ बात करने के लिए या कुछ भी। इविल आई तो है, वो मुझे फ़ील हुआ था क्योंकि आप ऐसे हैं इस समय पे कि इविल आई है, ठीक है? आप प्रोटेक्टेड हैं, उसका टेंशन आप नहीं लीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंस ही आपका प्रोटेक्शन है, ठीक है? सेक्सी मूव्स तो आप जिस तरह से चलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप जो भी काम करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस आपका झलकता है, तो ये भी आपकी तारीफ़ है। कोवर्कर हो सकता है आपके या किसी और के आपसे जेलस हैं आपके लुक से, किसी और के कोवर्कर या आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ स्टडी जो करते हैं, पढ़ाई करते हैं आपके साथ, या आपके साथ काम करते हैं जो लोग, या आपके सर्कल में जो लोग हैं, वो लोग आपके लुक्स से जेलस होते हैं, क्योंकि आपका लुक्स ही ऐसा है कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओके, लोग इतना खो जाते हैं आपकी बातों में कि वो रिस्पॉन्ड करना ही भूल जाते हैं। वो क्या बोले उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो आपकी बातें सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं। आपके बारे में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं जानते हैं। ये अगला मैसेज है। नेचुरली आप ब्यूटीफुल हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से अपने हाथों को मूव करते हैं बात करते समय या किसी का वेलकम करते समय, वो भी बहुत क्यूट लगता है। तो ये लास्ट मैसेज है आपके लिए। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।